खून का रिश्तेदार नहीं, और जब तक ना समझेगा भीम को बदले तेरा विचार नहीं। तो हमको बाबा साहब को समझने की जरूरत है। ठाकुर हमने देखा, ब्राह्मण हमने देखा, वैसे हमने देखा, सबको देखा है, लेकिन अब बाबा साहब को देखने की जरूरत है कि हमको बाबा साहब को समझने की जरूरत है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। कहने का मतलब वो है कि शिक्षा, बाबा साहब ने 100 बात ना समझ के एक बात समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दौड़ेगा। 100 बातें नहीं, एक बात समझ ले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दौड़ेगा। कलम को हथियार बना ले, तलवार की धार से बच सकता है, गोलियों की बौछार से बच सकता है, लेकिन कलम की मार से बच पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमको कलम को ही हथियार बनाना होगा, हमको संगठित होना होगा, हमको शिक्षित होना होगा। और आने वाले, अभी आप देख रहे हैं एक लड़ाई और है, अभी हमारे सारे महानुभाव बैठे हैं। मैं किसी की बात को मिथ्या नहीं करता। बहुत दिनों बाद हमको पहचान मिली है वाल्मीकि समाज की, जिसके नाम से अभी डॉक्टर गांधी पीएचडी करके यूएनए से आए हैं, और उन्होंने बड़े गर्व से बात कही है कि मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ। और राम मंदिर वो मंदिर नहीं है, वो वाल्मीकि जी की धरोहर है। मैं उसी समाज से आती हूँ जहाँ हमारी पहचान खत्म कर दी जाती है। हमने माना, कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि हमारे नहीं थे, हमने मान लिया नहीं थे, लेकिन आज पहचान अगर ये लोग जानते हैं तो हमको वाल्मीकि नाम से तो कम जान लगे। हमने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। अब आती है वर्गीकरण, तो बात हो सकता है कि जो अधिकार हमारे बुजुर्ग अभी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, एमबीबीएस करके ये बैठे हैं, और उन्होंने इन्होंने कहा कि मात्र में एक हूं या 2-3 दिखाई दिए, लेकिन एक रास्ता खुलता है सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि अभी हम लोगों को जानकारी में आ जाता है कि बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि यार बैकलॉग की भर्ती को पूरा कर दीजिए, तो हो सकता है कि कल जब वर्गीकरण होगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे, तो वर्गीकरण का कोटा हमारे बच्चों के लिए वो मिले। तो आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए वो रास्ता खुलता है कि आप शिक्षित हो। अगर हमारी वैकेंसियां खाली भी पड़ी रहेंगी तो कल ना कल, आज नहीं तो आज के दिन, कल कोई ना कोई हमारे समाज का बच्चा उस पे कामयाब होगा। इसी बात के साथ समय कम है, तो मैं सभी से कहूंगा, जय आपको सबको बहुत जोर से जय भीम का नारा लगाना है, और जय भीम की गूंज जो है वो अड़ोस पड़ोस तक भी पहुंच जानी चाहिए। तो बहुत दोनों हाथ खींच के आप बच्चे जय भीम का नारा लगाएंगे, सभी एक साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।